अटूट रिश्तों और लाजवाल मोहब्बतों की तजदीद का दिन आज यौम यकजहती कश्मीर मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर, 1 मिनट की खामोशी, मुल्क भर में रैलियां और तकरीबात। भारतीय मुजालिम के खिलाफ बरसर पैकार कश्मीरी अवाम को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ यौम यकजहती कश्मीर मुजफ्फराबाद में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ मनाएंगे। यादगार कश्मीर पर फूलों की चादर चढ़ाकर कश्मीरी शुहदा को खराज अकीदत पेश करेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायदीन और आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत से मुलाकात करेंगे। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असेंबली से भी खिताब करेंगे। आज पूरा पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ अपने गैर मुतज़लज़ल यकजहती और हिमायत का इजहार करने के लिए इकट्ठा है। कश्मीरी अपनी आज़ादी के ख्वाब को पूरा करने के लिए अनथक जदोजहद कर रहे हैं। कश्मीरियों ने कुर्बानियों से आज़ादी के मशअल को रोशन कर रखा है। मेरा यकीन है कि कश्मीरी अवाम की आज़ादी का ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। यौम यकजहती कश्मीर, पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कश्मीरियों के साथ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर-ए-आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में तक़रीर शेयर कर दी। The serial brutalization of Kashmiris takes many forms: extrajudicial killings, incarceration, custodial torture and death, indiscriminate use of force, deliberate targeting of Kashmiri youth with pellet guns, and collective punishments imposed on entire communities. सदर ममलिकत का कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़म का इआदा। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम गैर जानिबदाराना इस्तिसबाब राय से ही मुमकिन है। हक़ाइक़ जानने के लिए भारत आलमी मुबस्सिरीन और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों को मकबूजा कश्मीर तक रसाई दे। डॉक्टर आरिफ अलवी। पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। भारत आबादियाती ढांचे में तब्दीलियों समेत 5 अगस्त 2019 के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात वापस ले। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक गैर मुतज़लज़ल अखलाक़ी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ख़ुसूसी पैगाम। भारत ने कश्मीर के हक़ खुद इरादियत को कुचलने के लिए आमराना हथकंडे इस्तेमाल किए। आज़ादी की तहरीकों को कोई भी दबा नहीं सकता। पाकिस्तान हमेशा अपने कश्मीरी बहन भाइयों की हिमायत जारी रखेगा। मुशीर अमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा का हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी के हमरा इस्लामाबाद में यौम यकजहती कश्मीर रैली से खिताब। यौम यकजहती कश्मीर पर पाकिस्तान अहले जम्मू और कश्मीर के साथ अपनी मुकम्मल वाबस्तगी और हिमायत का अज़्म दोहराता है। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के बावजूद कश्मीरियों का अज़्म आज़ादी मुतज़लज़ल नहीं हुआ। दुनिया कश्मीरियों से किया इस्तिस्वाब राय का वादा पूरा करे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ आर्म फोर्सेस का हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी पर खराज तहसीन। इंसानी हुकूक़ की पामाली और भारतीय मुजालिम कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दबा नहीं सकते। DGISPR का ट्वीट। हुर्रियत क़यादत का मुनसिफाना जदोजहद की भरपूर हिमायत पर पाकिस्तानी अवाम और क़यादत से इजहार तशक्कुर। भारतीय मसालिम के बावजूद जज्बा हुर्रियत जमा है। आज़ादी का सूरज जरूर तुलू होगा। आलमी बिरादरी कश्मीरी अवाम से किए गए वादे पूरे करे। हुर्रियत रहनुमा। यौम यकजहती कश्मीर पर कराची में मज़ार कायद पर रैली।
सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने रैली की क़यादत की। कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ तलबा के नारे। मकबूजा कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। कश्मीर की आज़ादी के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। नासिर हुसैन शाह। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं। भारतीय सियासतदान भी आर्टिकल 370 की मनसूखी को आइन पर हमला करार देते हैं। भारतीय इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की 18 करारदादों की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम पर कश्मीरी रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी इदारों का नुक्ता नज़र। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के मुल्क गिर तंजीमी दौरे। आज मुल्तान में खिताब करेंगी। तंजीमी कन्वेंशन में नए ओहदेदारान शामिल होंगे। पार्टी के मुकामी ओहदेदारान के इजलास में मौजूदा तंजीमी ढांचे का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का मेला सजने में 8 दिन बाकी। मेगा इवेंट से कबल कोयटा में बड़ा टाकरा। नुमाइशी मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल। ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी। स्टेडियम शायकीन से भर गया। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर का इंटरनेशनल फाइट्स में नाकाबिले शिकस्त रिकॉर्ड बरकरार। अबूधाबी में WBO यूथ वर्ल्ड टाइटल का कामयाबी से दिफा किया। 10 राउंड्स पर मुश्तमिल टाइटल फाइट में उस्मान वजीर ने थाईलैंड के क्रोंग क्लिंग को 7वें राउंड में नॉकआउट किया। उस्मान वजीर ने अपने फतेह सानिया पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के शोहदा के नाम कर दिए। अमरीकी रियासत यूटा में फ्री स्टाइल एरियल स्कीइंग। यूक्रेन के दमित्रो कोतोस्की ने फ्री स्टाइल एरियल स्कीइंग की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बना डाला। कोतोस्की ने 138.32 पॉइंट्स के साथ न सिर्फ करियर की पहली कामयाबी समेटी, खवातीन इवेंट में ऑस्ट्रेलिया की डैनियल स्कॉट ने करियर के सबसे ज्यादा स्कोर 115.20 पॉइंट्स के साथ सीजन की दूसरी कामयाबी हासिल की। लहू को अर्जा समझने वालों, लहू पुकारा तो क्या करोगे। लहू जो जिंदा है जिस्मो जां में, लहू निशां है हर इम्तिहान में। लहू जो नाहक गिरे जमी पर, दहलता है दिल फिर आसमान। लहू के दरिया में बहने वाले, लहू में सांसों को लेने वाले, लहू का नारा लगाने वाले, लहू के आंसू बहाने वाले। लहू में गलता ये सारे इंसान, है जुर्म इनका कि हैं मुसलमान। लहू की चीखों को सुनने वालों, लहू की मट्टी पे चलने वालों, लहू में तपती जमी से तुमको कभी गुजारा क्या करोगे। लहू पुकारा तो क्या करोगे। यहां पे वाक़े करीब वादी, वो मिसले जन्नत नजीर वादी। लहू लहू है हर एक करिया, किसी ने देखा ना जुल्म ऐसा। कुचलते ख्वाबों में रात ढलती, निगाहें खूने सितम से जख्मी। कहीं पे असमत दरी है जारी, कहीं पे खौफे कज़ा है तारी। कहीं पे लाशें पड़े हैं उरियां, कहीं पे हक की पुकार असियां। मगर वो हिम्मत वो इनके जज्बे, फिजाएं सारी हो जिन पे सदक़े। जमाना जाने वो सीना ताने, करीब कातिल जो आ गए तो शहादतों को शहद समझकर वो अपनी मंजिल पे आ गए तो। लहू के दरिया में तुमको यकदम अगर उतारा तो क्या करोगे। लहू पुकारा तो क्या करोगे। अस्सलामुअलैकुम।
यौम यकजहती कश्मीर पर कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के अज़म के साथ पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन और मैं हूँ सदफ अली खान। नाज़रीन, भारतीय मसालिम के बावजूद हक़ खुद इरादियत के लिए कोशा कश्मीरियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत के अज़्म का अयादा करने के लिए मुल्क भर में तक़रीबात जारी हैं। पूरे मुल्क में सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में खसूसी तकरीबात, सेमिनार्स और तस्वीरी नुमाइशों का इनेकाद भी किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज यौम यकजहती कश्मीर पर अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ मनाने के लिए मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म यादगार कश्मीर पर फूलों की चादर पेश करके कश्मीरी शोहदा को खराज अकीदत पेश करेंगे। वज़ीर आज़म कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायदीन और आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत से मुलाकात के अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा है कि आज पूरा पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल यकजहती और हिमायत का इजहार करने के लिए इकट्ठा हुआ है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा मकबूजा कश्मीर के अवाम अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर शुदा हक़ खुद इरादियत की जदोजहद में भारत के गासिबाना निज़ाम से नबुर्दाज़मा है। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम भारत के गैर कानूनी कब्ज़े से आज़ादी के अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए अनथक जदोजहद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कश्मीरी अवाम ने कुर्बानियों से आज़ादी के मशअल को रोशन कर रखा है। मुझे यकीन है कि कश्मीरी अवाम की आज़ादी का ये ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कश्मीरियों के साथ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तकरीर शेयर कर दी। The serial brutalization of Kashmiris takes many forms: extrajudicial killings, incarceration, custodial torture and death, indiscriminate use of force, deliberate targeting of Kashmiri youth with pellet guns, and collective punishments imposed on entire communities. नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा किया है। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत देना होगा। उन्होंने कहा कि ये अमर तशवीशनाक है कि भारत गैर कश्मीरियों का वादी में आबाद करके आबादियों का तनासब तब्दील करने में मसरूफ़ है। भारत का ज़ालिमाना रवैया मकबूजा जम्मू कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल, मनमानी हिरासतों और दौरान हिरासत तशद्दुद, जबरी गुमशुदगियों और पैलेट गन के इस्तेमाल से ज़ाहिर होता है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा और OIC मुबस्सिरीन, आलमी मीडिया और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों के दुरुस्त मालूमात के हुसूल के लिए बिला रोक टोक रसाई दे। सदर मुमलिकत ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की संगीन और खिलाफ वर्जियों पर बैनुल अक़वामी बिरादरी भारत को जवाबदेह ठहराए। नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह करते चले, जैसा कि इस वक्त आप लाइव मनासिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज यौम यकजहती कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद में मनाने के लिए पहुंच गए हैं। अपने कश्मीरी भाइयों के साथ वो आज का दिन गुजारेंगे। आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म मुज़फ़्फ़राबाद में यादगार
जनाब अगर इजाजत हो गार्ड बर्खास्त करूं। आजादी गार्ड बाजू फंक करेगी, बाजू फंक गार्ड बर्खास्त। यौम यकजहती कश्मीर पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुजफ्फराबाद पहुँचे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली आमद पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज यौम यकजहती कश्मीर मुजफ्फराबाद में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ गुजारेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं, जहाँ पर उनको पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आज के दिन की मुनासबत से वज़ीर आज़म यादगार कश्मीर पर फूलों की चादर पेश करके कश्मीरी शहदा को खराज अकीदत पेश करेंगे। वज़ीर आज़म कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायदीन और आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत से मुलाकात के अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब भी करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये मनाज़िर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली पहुँचने पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चलें कि हफ्ता यकजहती कश्मीर के सिलसिले में 3 फरवरी लाइन ऑफ कंट्रोल चकोठी से भारत जम्मू कश्मीर छोड़ दो के पैदल मार्च के शुरका 62 किलोमीटर का तवील सफ़र तय करके आज मुजफ्फराबाद पहुँच गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अदील अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपके साथ शेयर करते हैं। जी अदील, ओवर टू यू। यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में जो है वो तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। मैं इस वक्त मुजफ्फराबाद के बुरहान वानी चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले सायरन बजाए गए और शहदाए कश्मीर की याद में जो है वो 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और इस तरह तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। शहर शहर जो है वो रैलियाँ निकाली जा रही हैं और लोग इंसानी हाथों की जंजीर बना रहे हैं, हाथों में हाथ डालकर मकबूजा कश्मीर के मजलूम और महकूम भाइयों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। आज आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का खुसूसी इजलास भी तलब किया गया है, जो अब से कुछ देर बाद जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो आज के दिन की जो मरकज़ी तकरीब होती है, जो अहम तकरीब होती है, इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाती है पाकिस्तान और कश्मीर को मिलाने वाले तमाम ज़मीनी रास्तों पर। यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में आज़ाद कश्मीर भर में रैलियों, जलसे जुलूसों और सेमिनार्स का इनेकाद किया जा रहा है और मकबूजा कश्मीर के मजलूम और महकूम भाइयों के साथ भरपूर इजहार यकजहती किया जा रहा है। शुक्रिया अदील, हमें अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर निहत्ते कश्मीरी आवाम से भरपूर इजहार यकजहती के लिए कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहरुख शफी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जानते हैं। जी शाहरुख, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज जो है वो कोहाला पुल पर जो कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को जोड़ता है, वहाँ पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई और यहाँ पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें यहाँ कर जो मकामी स्कूलों के बच्चे हैं उन्होंने शिरकत की। खास बात इस तकरीब की ये थी कि इसमें जो है वो पाकिस्तान के चारों सूबों की नुमाइंदगी मौजूद थी और इसमें जीबी के मिनिस्टर भी यहाँ पे मौजूद थे तकरीब में। और उस तकरीब में इस बात का इयादा किया गया कि कश्मीरियों की ये जद्दोजहद जारी रहेगी और इसमें पाकिस्तान के तमाम सूबों की नुमाइंदगी शामिल है और पाकिस्तान उनके साथ जो है वो खड़ा है। और मोदी के मजालिम जब तक खत्म नहीं होते और जब तक कश्मीरी जो है वो आज़ादी का सूरज हुआ होता नहीं देखते, तब तक हम जो है वो उनके साथ हैं और हमारी ये आज़ादी की तहरीक जारी रहेगी। इस पर पूरे 10 बजे सायरन बजाए गए और इंसानी हाथों की जंजीर तश्कील दी गई, जो कि पाकिस्तान से लेकर आज़ाद कश्मीर के पुल कोहाला पर मौजूद थी और उसके बाद फिर जो है वो तकरीब का इनेकाद किया गया। अच्छा शाहरुख, ये भी बताते चलेगा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने हर महाज पर कश्मीरियों के साथ हिमायत का सबूत दिया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी, इसके साथ साथ वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी बात की जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भी कश्मीर के हवाले से उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई है और इस बात का वाज़ेह सबूत है कि आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं। इस हवाले से कश्मीरी बहन भाइयों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इसमें जो है वो कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी सियासी जमात जो है उसका कोई मुख्तलिफ नजरिया नहीं है मसला कश्मीर पर।
تمام سیاسی جماعتیں اس پر متحد ہیں. جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان ابھی آزاد کشمیر میں موجود ہیں اور اس میں جو ہے وہ آج تقریب کا جو ہے وہ اس میں موجود بھی ہیں, اور ان کا بھی یہی خیال ہے اور ان کا بھی یہی عہدہ ہے کہ بھارت کا جو جبر ہے اس کو ہر صورت جو ہے وہ ختم کروائیں گے, اور خاص طور پر جو 35A اور 370 ہے اس آرٹیکل کو ختم کرنے کے بعد جو ہے وہ بھارت سے فردر بات چیت ہوگی. اور آج کی جو تقریب کا انعقاد کا بیسک مقصد یہی تھا کہ اس بات کا عالمی دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے کہ اس مسئلے کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں میں مضمر ہے. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اب بھارت کیوں کر یہ ڈیموگرافک چینجز کر رہا ہے. اب خاص طور پہ 370A کرنے کے بعد اس کا مقصد یہ ہے کہ کشمیر کی آبادی کو, مقبوضہ کشمیر کی آبادی کو جو اب تبدیل کر دیا جائے, اور کل کو اگر کہیں اس بات پر عمل درآمد کیا جاتا ہے تو اس کا نتائج اس کے حق میں آئے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہر صورت جو ہے وہ تمام جو ہے وہ سیاسی جماعتیں زور لگا رہی ہیں, اور کشمیری عوام سراپا احتجاج ہیں, اور صرف یہاں پر جو ہے وہ پاکستان میں اور کشمیر میں ہی سے آگاہ کر رہے تھے. پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیریوں کی لازوال جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں. زمین پر بھارت کا ناجائز قبضہ ہے لیکن ان کے دل پاکستان کے ساتھ ہیں. اپنے پیغام میں چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ بہادر کشمیری اقوام متحدہ کے منشور پر عمل درآمد کی جنگ لڑ رہے ہیں. بھارت ظلم کی ہر حد پار کر چکا ہے لیکن آزادی کی آواز ہر لمحہ بلند ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت خود سلامتی کونسل سے کیا گیا وعدہ خلافی بھی خود کی. کشمیری سلامتی کونسل کی قراردادوں کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت کی اس سے بڑی اور کیا ہار ہوگی کہ ہر ظلم کے باوجود وہ ناکام ہے. خواتین, مرد, نوجوان, بچوں سمیت کشمیریوں کی آزادی کے لیے عظیم قربانیاں بے مثال ہیں. انہوں نے کہا کہ آزادی کے حصول تک کشمیریوں کا ساتھ دینا ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات بلند کرے اور کشمیریوں کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے. ناظرین, وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان کشمیری بھائیوں کے حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کی غیر متزلزل سیاسی, اخلاقی اور سفارتی حمایت کے لیے پرعزم ہے. اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ کشمیری قوم کا حق خود ارادیت اقوام متحدہ کے چارٹر اور قراردادوں میں درج ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستانی عوام اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں. وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت آبادیاتی ڈھانچے میں تبدیلیوں سمیت 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو واپس لے. پاکستان کشمیری عوام کی غیر متزلزل اخلاقی, سفارتی اور سیاسی حمایت حق خود ارادیت کے حصول تک جاری رکھے گا. یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پاکستانی عوام اپنے کشمیری بھائیوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے جو گزشتہ 75 ایئرز سے بھارتی جبر برداشت کر رہے ہیں. 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت نے اپنے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات سے کشمیریوں کو دبانے اور ان کو اپنی ہی سرزمین پر بے اختیار اقلیت میں تبدیل کرنے کی ایک نیا باب کھول دیا ہے. بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو فوری طور پر بند کرنا چاہیے. بھارت کو جموں کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلق قراردادوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے. جموں کشمیر کا تنازع پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون رہے گا. کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا حق ہے اور ہم ان کو اخلاقی, سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے.
नाज़ी मुशीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर समान कायरा ने कहा है कि जज्बा आज़ादी को जबर और जुल्म इस्तिबदाद से नहीं दबाया जा सकता। यौम यकजहती कश्मीर पर अपने एक बयान में कमर समान कायरा ने कहा कि मजलूम कश्मीरियों ने गुज़िश्ता 75 बरस में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तानी कौम का एक एक फ़र्द अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीरी अपनी मर्ज़ी से आज़ादी की मंजिल हासिल करेंगे। 5 फरवरी का दिन पाकिस्तानी और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत पसंदों के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर मनाते हैं। पिछले 75 साल से कश्मीरी अपनी आज़ादी की इस जंग में जद्दोजहद में बेपनाह और बेशुमार कुर्बानियाँ दे चुके हैं। कौमों के जज्बे आज़ादी की तड़प कभी जबर से रोकी नहीं जा सकती, दबाई नहीं जा सकती। कश्मीरी इंशाअल्लाह आज़ाद होंगे, अपनी मर्ज़ी से अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे और पाकिस्तानी कौम एक एक फ़र्द अपने कश्मीरी बहनों भाइयों के साथ है। हम उनके इस अजीम जज्बे को सलाम करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि यौम यकजहती कश्मीर पर पाकिस्तान अहले जम्मू कश्मीर के साथ अपनी मुकम्मल वाबस्तगी और हिमायत का अज़म दोहराता है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी है, लेकिन कश्मीरियों का अज़्म आज़ादी मुतज़लज़ल नहीं हुआ। दुनिया कश्मीरियों से किया इस्तिस्वाब राय का वादा पूरा करे। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज़ अशरफ और डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी ने यौम यकजहती कश्मीर पर अपने पैगाम में कहा है कि पूरी पाकिस्तानी अवाम आज यौम यकजहती कश्मीर मना रही है। खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि भारत के झूठे प्रोपेगेंडे से कश्मीर की आज़ादी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान तमाम इलाकाई और आलमी फोरम्स पर अपने कश्मीरी भाइयों की इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा है कि कश्मीरी बहन भाइयों ने जदोजहद आज़ादी में लाजवाल कुर्बानियाँ दी। अक़वाम आलम और इंसानी हुकूक की तंजीमें भारतीय मसालिम का नोटिस लें। यौम यकजहती कश्मीर की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि कश्मीरी आवाम 75 सालों से आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं। कश्मीरियों का मुतालबा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुदइरादियत दिया जाए। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर मुल्क भर के बड़े एयरपोर्ट्स पर जदोजहद आज़ादी कश्मीर की भरपूर अक्कासी की जा रही है। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद एयरपोर्ट्स पर लगे बैनर्स पर कश्मीरी शोहदा के खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। आज मुल्क भर में और बैरून मुल्क यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जोश व वलवले के साथ मनाया जा रहा है। रावलपिंडी में भी यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर वक़ारुन्निसा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि यौम यकजहती कश्मीर कश्मीरियों से अटूट रिश्तों और लाजवाल मोहब्बतों की तजदीद का दिन है। उन्होंने कहा कि कश्मीर और पाकिस्तान यकजान दो गालिब हैं और इनके दुख दर्द, खुशी और गमी सब कुछ साझा है। तकरीब में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करके कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती किया गया। सोशल वेलफेयर रावलपिंडी की रैली से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि 5 फरवरी पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के लाजवाल रिश्ते की पहचान का दिन है। जोग्राफियाई और तारीखी तौर पर मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान कायम है। रैली के शुरका ने कश्मीरियों की हक़ खुदइरादियत के लिए आवाज़ दुनिया तक पहुँचाने का अज़्म किया। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में दफ्तर खारिजा से पार्लियामेंट हाउस तक रैली निकाली गई। मुशीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा की क़यादत में अरकान असम्बली, दफ्तर खारिजा के आला हुक्काम, शहरियों और स्वीट होम के बच्चों ने बड़ी तादाद में रैली में शिरकत की। शुरका ने कश्मीर की आज़ादी के हक़ में ज़बरदस्त नारेबाजी भी की। तफसीलात बताएंगे रिजवान आरिफ। दफ्तर खारजा के बाहर यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मशीर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा की क़यादत में डी चौक इस्लामाबाद तक कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। इस मौके पर खिताब करते हुए मशीर अमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा ने कहा कि पूरी कौम मजलूम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को ख़त्म करने की भारतीय कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। हिंदुस्तान जो चाहे कोशिशें कर ले, जितने चाहे जबर आजमा ले,
یہ پچھلے 75 سال اس کے جبر کم نہیں تھے. نہ کوئی ہتھکنڈا ماضی میں کام آ سکا، نہ مستقبل میں کام آئے گا. وہ تحریک جس میں بچے بھی شامل ہوں، بیٹیاں بھی شامل ہوں، بیٹے بھی شامل ہوں، بزرگ بھی شامل ہوں، ہر نسل اور ہر رنگ کے لوگ اس کی تحریک کا ساتھ دے رہے ہوں، وہ تحریکیں دبا نہیں کرتی. حریت رہنما غلام محمد صفی نے کہا کہ پاکستانی حکومت اور عوام کی حمایت معنی خیز ہے. پاکستانی قوم کا ایک ایک فرد اپنے کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے. ریلی کے شرکا کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کی پامالی اور بھارتی مظالم کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبا نہیں سکتے. آزادی کی تحریک اور ظلم میں ہمیشہ ظلم ہارتا ہے، اور بھارت کے لیے یہی میسج ہے. 70 سال ناکام رہا ہے، 700 سال مزید ناکام رہے گا. سب مل کے آج یوم یکجہتی کشمیر بنا رہے ہیں. پاکستان کی عوام، پاکستان کا بچہ بچہ ان کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان کے تمام عوام آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. کشمیری عوام اکیلے نہیں ہیں. جہاں پہ بھی ہم لوگوں کو فورم پرووائڈ کوئی ملتا ہے وہاں پہ ہم جا کے یہی بات کرتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت، جو کہ اکارڈنگ ٹو دی UN ریزولوشنز ہے، پلیبیسائٹ کا رائٹ ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے. اور جب تک یہ رائٹ ان کو نہیں ملے گا ہم ایسے ہی اس کا اپنا جو احتجاج ہے پرامن طریقے سے جاری و ساری رکھیں گے. جس طرح وہاں کے عوام اس وقت ایک کرب میں گزر رہے ہیں، وہاں انڈیا نے جو ہے ہر طرف سے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے، مگر مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حوصلے جو ہے وہ بلند ہے. ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس عزم کا اعادہ کریں کہ جب تک کشمیر بھارت کے قبضے سے، ناجائز قبضے سے آزاد نہیں ہو جاتا، ہم کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں. پاکستانی عوام، پاکستانی قیادت کشمیریوں کے ساتھ ہے. یہ ہماری آواز نہ کہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں بن کے رہے گی. ریلی میں پاکستان سویٹ ہومز کے بچوں نے خصوصی شرکت کی اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ غیر قانونی مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کے باوجود پاکستانی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. کراچی میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر مزار قائد پر ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کی. ریلی میں مختلف شعبہ زندگی کے افراد، کشمیری رہنماؤں اور طلباء نے شرکت کی. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ کشمیری 7 دہائیوں سے آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں. بھارت کی جابرانہ حکومتوں نے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا ہے. حکومت نے ہر فورم پر کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے پوری قوم متحد اور کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سروسز چیفز آرمڈ فورسز نے حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی پر خراج تحسین پیش کیا ہے. DGISPR نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی اور بھارتی مظالم کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبا نہیں سکتے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے. انہوں نے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی ہے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے مرحوم کے خاندان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا ہے. جنرل ریٹائر پرویز مشرف آج دبئی کے نجی ہسپتال میں انتقال کر گئے تھے. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے بھی جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے. اپنے تعزیتی پیغام میں صدر مملکت نے ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت بھی کی. مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز آج ملکی تنظیمی دوروں کے سلسلے میں ملتان جائیں گی. مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ ان کے ہمراہ ہوں گے. وزیر اطلاعات و ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا کہ چیف آرگنائزر مریم نواز 2 روزہ دورے کے دوران آج تنظیمی کنونشن سے خطاب کریں گی، جس میں نئے عہدیداران شامل ہوں گے. پارٹی کے مقامی عہدیداروں کا تنظیمی اجلاس کل منعقد ہوگا. مریم نواز کی صدارت میں موجودہ تنظیمی ڈھانچے کا جائزہ لیا جائے گا. پارٹی کے مقامی عہدیداروں اور کارکنان کے اجلاس میں تنظیمی امور زیر غور آئیں گے.
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की मुनसिफाना जद्दोजहद की हिमायत जारी रखने पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर नसबंद सीनियर हुर्रियत रहनुमा नईम अहमद खान ने नई दिल्ली की बदनाम ज़मानत तिहाड़ जेल से एक पैगाम में कहा कि पाकिस्तान का हर बरस 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर बनाना कश्मीर कॉज के बारे में इसकी मुस्तकिल पॉलिसी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म का कास है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान कश्मीरियों की उस वक्त तक इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा जब तक वो भारत के ज़ेर कानूनी और जबरी कब्जे से आज़ादी हासिल नहीं कर लेते। हुर्रियत रहनुमाओं फरीदा बहन जी, फिरदौस अहमद शाह, मोहम्मद यूसुफ नकाश, गुलाम नबी वार, मोहम्मद यासीन अताई, यास्मीन राजा, जमरूदा हबीब और डॉक्टर मसद ने श्रीनगर में अपने बयानात में ये कहा कि कश्मीर कॉज के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत मकबूजा इलाके के मसनूम अवाम के लिए हमेशा हौसला अफजाई का जरिया रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मसालिम को आलमी सतह पर हमेशा मौसर तरीके से उजागर किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के कन्वीनर महमूद अहमद साखर और दीगर रहनुमाओं मोहम्मद फारूक रहमानी, शेख अब्दुल मतीन, इम्तियाज़ मानी, सैयद एजाज रहमानी, शेख याकूब, शमीम शाल और अल्ताफ़ अहमद बट ने इस्लामाबाद में अपने बयानात में कहा कि कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की कोशिशें और कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर अपने खुसूसी पैगाम में कहा है कि तक़सीम हिंदुस्तान का एजेंडा तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर के लोग 75 बरस से तकमील पाकिस्तान की बहादुरी से जंग लड़ रहे हैं। कश्मीर का तनाज़ा ज़मीन के टुकड़े के लिए नहीं बल्कि ये 1.5 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों का मसला है। सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि आलमी बरादरी ने तनाज़ा जम्मू कश्मीर हल ना कराया तो इसकी आग कई ममालिक को अपनी लपेट में ले सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो अपनी करारदादों पर अमल कराते हुए कश्मीरियों को राय शुमारी के ज़रिए अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का इख्तियार दे। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने कहा है कि भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। कश्मीरी अवाम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं और अवाम किसी जेल में रहने की मानंद जिंदगी गुजार रहे हैं। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर न्यूज़ वीक को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत कश्मीरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और कश्मीरी हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं, ताहम किसी भी बामानी और नतीजा खेज बातचीत के लिए भारत को अगस्त 2019 के अपने गैर कानूनी और एकतरफा इक़दाम को वापस लेना होगा। उन्होंने खबरदार किया कि कश्मीर हत्ता के जनूबी एशिया बैनुल-अक़वामी बिरादरी के फ़र्ज में गफलत की अलामत बन गया है जो किसी भी वक्त हादसे का बायस बन सकता है। मसूद खान ने कश्मीरी अवाम के इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों और कश्मीरियों को हक़ राय दही से महरूम किए जाने को सबसे बड़ा खतरा करार दिया। जम्मू कश्मीर तहरीक हक़ खुद इरादियत इंटरनेशनल की जानिब से हफ्ता यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। इसी हवाले से लंदन में तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान और आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की रुकन समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान डेबी इब्राहिम और एंड्रियो गोन का कहना था कि कश्मीरियों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं और आलमी ताकतों को बावर करवाना चाहते हैं कि वो कश्मीरियों के साथ हक़ खुद इरादियत का मुतालबा पूरा ना होने और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तवज्जो दें। कौंसल जनरल तारिक वजीर ने कहा कि भारतीय रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों से जो हक़ खुद इरादियत का वादा किया था अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि एक दिन कश्मीरियों को उनकी कुर्बानियों का सिला ज़रूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। जर्मनी में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद फैसल ने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ यकजहती का इयादा करते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों के हक़ खुद इरादियत की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। हमारे बहन भाई जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हैं वो लड़ रहे हैं और इंडिया की सख्तियाँ, इंडिया के काले कवानीन, इंडिया के मैस रेप्स, इस सारों के बावजूद हमारे बहन भाइयों के रिजॉल्व में कमी नहीं आई और ना ही पाकिस्तान के रिजॉल्व में कोई कमी आई। हम यकीन दिलाते हैं उनको बहुत जल्द इंशाल्लाह जो वादा उनसे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने किया था राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का, वो रियलाइज होगा, वो ख्वाब हकीकत बनेगा।
नाज़रीन, तहरीक कश्मीर डेनमार्क ने कोपनहेगन टाउन हॉल से डेनमार्क की पार्लियामेंट तक मकबूजा कश्मीर में होने वाले भारतीय मसालिम के खिलाफ और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए कश्मीर यकजहती वॉक का एहतमाम किया, जिसका मकसद डेनिश बरादरी को ये बताना था कि किस तरह भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर के निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ ढा रही है। यकजहती वॉक में शहरियों ने कश्मीर में मुसलसल हलाकतों और पैलेट गन के इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर डेनिश शहरियों में कश्मीर में होने वाले जुल्म सितम के मुंह बोलती तस्वीर और रिपोर्ट्स को तकसीम भी किया गया। पाक यूनाइटेड फेडरेशन इटली के ज़ेर एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एहतजाजी रैली और कश्मीर कॉन्फ्रेंस में हुई कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी चेयरमैन EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर थे, जबकि स्पीकर KP के सरदार मुश्ताक अहमद गनी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। यौम यकजहती कश्मीर रैली में शुरका ने कतबे उठा रखे थे जिन पर कश्मीर के हक में और भारत के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुसाहिरीन ने मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे और कश्मीर की आज़ादी के हक में भी नारे लगाए। मुकर्रिरीन ने कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म सितम की मसम्मत करते हुए ये कहा कि अक़वाम आलम को भारतीय मसालिम का नोटिस लेना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। एहतजाजी रैली यूरोप भर में गुज़िश्ता सालों में होने वाली रैलियों में सबसे बड़ी रैली थी। स्पेन के शहर बार्सिलोना में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम कार रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने गाड़ियां कश्मीरी और पाकिस्तानी परचमों से सजा रखी थी। शुरका का कहना था कि इंडियन फौज कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रही है और आलमी ताकतें मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। रैली में कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। और अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अपना शेयर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया, फसल कांटों की हर एक खेत में बोते क्यों हो और जब काटना पड़ती है तो रोते क्यों हो। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने कहा है कि आज तक लाखों कश्मीरी तहरीक आज़ादी के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर चुके हैं। कश्मीरियों का एक ही मुतालबा है कि उन्हें हक़ खुद इरादियत दिया जाए। अपने वीडियो पैगाम में मशाल मलिक ने कहा कि दुनिया से अपील है कि बैनुल अक़वामी अदालत में भारत से कश्मीरियों की नस्ल कुशी पर जवाब मांगा जाए। यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में कौमी और रियासती परचम, बैनर्स और प्लेकार्ड्स थाम रखे थे जिन पर आज़ादी के हक में नारे दर्ज थे। शुरका भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। रैली के शुरका ने शहर की मरकजी शाहराह पर मार्च किया। इससे पहले बुरहान वानी चौक में इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। इस मौके पर मर्द ख़वातीन के साथ स्कूलों के तलबा और तालिबात और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि आलमी बरादरी मसले के हल के लिए संजीदा कोशिशें करे और कश्मीरियों को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हक़ खुद इरादियत दिलाने में अपना किरदार अदा करे। गिलगित बल्तिस्तान डिवीजन में भी आज कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का दिन भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। स्कर्दू शहर में सुबह हमीदगढ़ चौक से एक बड़ी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। यादगार शोदा पहुंचकर रैली जलसे में बदल गई, जिससे खिताब करते हुए मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा और रहनुमाओं ने कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम की भरपूर मज़म्मत की और कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा किया गया। और नाज़रीन, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के तमाम छोटे बड़े शहरों में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से फिज़ा नारों से गूंजती रही। मुल्तान में ज़िला काउंसिल हॉल से कचहरी चौक तक रैली निकाली गई जिसमें शुरका ने मज़लूम कश्मीरियों के हक़ और भारतीय मसालिम के खिलाफ नारे लगाए।
खानेवाल में मुनक़िदा तकरीब में शुरका को कश्मीर में मसालिम पर मबनी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। इस सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए मुक़र्रिरीन ने कहा कि पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के तौर पर डेरा गाजी खान में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से बम्बई होटल चौक तक निकाली गई रैली में शुरका ने भारतीय मसालिम के खिलाफ नारेबाजी की। नाज़रीन, हैदराबाद में भी यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। ज़िला इंतज़ामिया के अफसरों की क़यादत में शहबाज बिल्डिंग से पोस्ट मास्टर जनरल के दफ्तर तक एक रैली निकाली गई, जिसमें जम्मू और कश्मीर पर भारत के नाजायज़ कब्जे और कश्मीरियों पर भारतीय फौज के मसालिम के खिलाफ एहतजाज किया गया। यौम यकजहती कश्मीर रैली के शुरका के हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स मौजूद थे, जिस पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली के शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शगाफ नारे लगाए। शुरका का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हम अपने कश्मीरी भाइयों को किसी भी सूरत में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, कश्मीरी अवाम अपने इस जायज़ हक़ खुद इरादियत की जदोजहद में मसरूफ़ है, जिसका वादा उनसे सलामती कौंसिल की करारदादों में किया गया है। बदकिस्मती से इन करारदादों पर अमल दरामद होने के बजाय भारत ने निहत्ते कश्मीरियों पर काले क़वानीन नाफिज करते हुए मज़ालिम का लाइमतनाही सिलसिला शुरू कर दिया। इस तमाम के बावजूद कश्मीरी अवाम अपने हक़ के लिए डटे हुए हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज फोर्सेस गुज़िश्ता 7 दहाइयों से मकबूजा इलाके में इंसानी हकूक़ के आलमी एलामिये की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की मुतवातर कार्रवाइयों में जनवरी 1989 से अब तक 96,000 से जायद बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया है, जिनमें से 7,275 को ज़ेरे हिरासत और जाली मुकाबलों में शहीद किया गया। इन शहादतों के नतीजे में 22,952 खवातीन बेवा और 1,07,887 बच्चे यतीम हुए। भारतीय फौजियों ने इस अरसे के दौरान 11,256 खवातीन की बेहुरमती की और 1,10,495 रिहायशी मकानात और दीगर इमारतों को नुकसान पहुंचाया। भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों ने इस अरसे के दौरान 8,000 से जायद कश्मीरियों को दौरान हिरासत लापता किया। काबिज फौजियों की तरफ से चलाए गए पैलेट छर्रों से स्कूल जाने वाले हजारों नौजवान लड़के और लड़कियां जख्मी भी हुए। नरेंद्र मोदी की फस्ताई भारतीय हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा इलाके की खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम में तेजी लाई है। मोदी की फस्ताई हुकूमत कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दबाने के लिए उन पर हर तरह का जबरो सितम रवा रखे हुए है। मोदी हुकूमत अपने हिंदुत्व एजेंडे को नाफिज करने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है और इसकी पॉलिसीज जनूबी एशिया में अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। रियासती दहशतगर्दी, स्टेट टेररिज्म का जो नंगा मुजाहिरा वहाँ पर किया जा रहा है, जिस तरह से हमारे जवानों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, जवानों को चुन चुन कर शहीद किया जा रहा है, अब तो हद ये है कि छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। मोदी हुकूमत अपने हिंदुत्व एजेंडे को नाफिज करने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है और इसकी पॉलिसीज जनूबी एशिया में अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। 5 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के दिन के तौर पर इस दिन को मनाती है। इस दिन की मुनासबत से पाकिस्तान के तूल और अर्ज में सियासी और मजहबी जमातों की तरफ से एहतजाजी जलसे जुलूस मुनक्किद किए जाते हैं और सरकारी सतह पर तकरीबात का इनकाद किया जाता है। इस रोज पाकिस्तान और कश्मीर को आपस में मिलाने वाले तमाम जमीनी रास्तों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरियों से अलामती इजहार यकजहती किया जाता है। आलमी बरादरी को मकबूजा जम्मू और कश्मीर की संगीन सूरत हाल पर खामोश रहने की बजाय इलाके में इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम पर भारत का मुहासबा करना चाहिए। भारत की एक और घिनौनी साजिश बेनकाब हो गई। भारतीय फौज आज़ाद कश्मीर से मकबूजा कश्मीर में स्मगलिंग का ड्रामा रचाकर पाकिस्तान को बदनाम करने का मसमूम इरादा रखती थी। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने भारतीय मंसूबा साजों की हंडिया बीच चौराहे में फोड़ दी है। तफसीलात जानिए अब्दुल्ला शाद की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने भारतीय एजेंसियों का एक और मंसूबा खाक में मिला दिया। मंसूबे के मुताबिक मजबूर कश्मीरियों को पैसे का लालच देकर स्मगलिंग पर आमादा किया जाना था। मंसूबे के तहत असलहा और मंशियात की छोटी खेप को स्मगल किया जाता। कामयाबी की सूरत में एक बड़ी खेप, 50 राइफल, 30 पिस्तौल, 20 दस्ती बम और 50 किलो मंशियात का आज़ाद कश्मीर से स्मगलिंग का ड्रामा रचाया जाना था। स्मगलिंग के दौरान जाली स्मगलर्स को भारतीय फौज के हाथों मरवा दिया जाता। इसे ऑपरेशन का रंग देकर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जाता और फिर ऑपरेशन में मुलव्वस अफसरान को इनाम से नवाजा जाता। इस हवाले से CID कश्मीर का जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह को भेजे जाने वाला मरासला मंजर आम पर आ गया। मरासले में CID कश्मीर के सरबराह ने मकबूजा जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह को मंसूबे से आगाह किया। भारत तहरीक आज़ादी कश्मीर को दबाने और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए पहले भी ये हरबे आजमा चुका है। 28 नवंबर 2022 को भारतीय फौज ने कुपवाड़ा के गांव पंजतरन में एक घर के नजदीक असला छुपाया, जिसे मकान के रिहायशी ने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। बैग लाके इधर कुछ डालने के लिए आए थे। ये देखो, ये 3 खोलिए, इन्होंने इधर कुछ सामान लाके डाला है। अगर यहाँ से कुछ मिल गया बाद में हम पे ब्लेम लगाते हैं कि भाई आप डालते हो या आप गलत काम करते हो। 30 नवंबर को भारतीय फौज ने छापा मारकर वही हथियार बरामद कर लिए और इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद सबसे पुराना तनाज़ा है। ताहम भारत की हठधर्मी और जारहाना पॉलिसी के बायस कश्मीरी अवाम आज भी अपने हुकूक से महरूम है। यौम यकजहती मनाने का मकसद दुनिया भर को ये पैगाम देना है कि कश्मीरियों के हुकूक की जद्दोजहद में पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। तफसील बता रहे हैं उमर मलिक। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की सियासी, इखलाकी और सिफारती सतह पर भरपूर हमायत की है। कश्मीरियों के हकूक़ की बिला ताअत्तुल हिमायत इस बात का मज़हर है कि पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के बावजूद मसला कश्मीर पे पूरी कौम का मौक़िफ़ एक है। इसी हवाले से पाकिस्तान भर में यौम यकजहती कश्मीर पहली बार 1990 में सरकारी सतह पे मनाया गया। तमाम पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं और कश्मीर की आज़ादी तक, हर दम तक, हर बच्चे तक लड़ेंगे और इंशाल्लाह कश्मीर को आज़ाद करा के रहेंगे। हर तरह के, हर तबके के, हर मसलक और हर फिक्र के लोग जो है वो सड़कों पर निकल कर इजहार यकजहती कश्मीर करते हैं। कश्मीरियों को हिम्मत, हौसला दिलाने के लिए उनकी आज़ादी की तहरीक के पीछे पुश्तबान बनकर खड़ा होने का ऐलान करती है। भारत ने 1947 में जम्मू और कश्मीर पे नाजायज फौजी तसल्लुत कायम करके कश्मीरी अवाम को महकूम बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने 13 अगस्त 1948 और 5 जनवरी 1949 को अपनी करारदादों में कश्मीरी अवाम से वादा किया था कि उन्हें राय शुमारी का मौका दिया जाएगा। भारत कश्मीरियों और आलमी बरादरी की ख्वाहिशात का एहतराम करने की बजाय अपनी जारहाना हिकमत अमली पर अमल पैरा रहा है। 5 अगस्त 2019 के गैर आईनी इक़दामात इसी सिलसिले की एक कड़ी हैं। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करके भारत कश्मीर में मुसलमानों की आबादी के तनासुब को तेज़ी से तब्दील कर रहा है। कश्मीर में हज़ारों अफराद काले कवानीन के तहत मुकदमात का सामना कर रहे हैं। मकबूजा इलाके में तहरीक आज़ादी के बाज़ कारकुनों को मौत और उम्र कैद की सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की पामालियाँ और जुल्म व ज़्यादती रोज़मर्रा का मामूल बन चुकी है। ताहम कश्मीरी अवाम का ये अज़्म मुहीम है कि भारत के घनामने इक़दामात को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई और वस्ती इलाकों में मौसम सर्द और अबरआलूद रहेगा। इस दौरान बालाई पंजाब, शिमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे की अगर हम बात करें तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा, जबकि बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहा। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेह की, जहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत -11, कालाम -6, गोपुस -5, वाराचनार -4 और अस्तूर में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल।